जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्यौहार 29 जनवरी को है। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का कथा पढ़ना या सुनना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा। कांचीपुर नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपना पत्नी धनवती और 7 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन दो प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बहारता है और लिपापोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहनों को लिपापोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उसके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया।
शपथपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। अब आप लोग सुनिए माघ मास मौनी अमावस्या के दिन सुने जाने वाली अगली कहानी। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण जो अत्यंत पवित्र और धर्मात्मा था, एक दिन माघ माह की अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत से लोग नदी में स्नान कर रहे थे और सभी मौन होकर ध्यान में मग्न थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मौन रहना और ध्यान करना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने भी इस दिन मौन रहने का संकल्प लिया। वह दिन भर मौन रहा और गंगा में स्नान करने के बाद अपने सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त हो गया। उसकी यह स्थिति देखकर एक तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि माघ मास की अमावस्या को मौन रहकर गंगा में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय एक राजा था जिसका नाम सुमित्र था। वह बहुत ही दयालु और धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। राजा के पास संतान नहीं थी, जिससे वह चिंतित था। एक दिन उसे एक साधु संत मिले, जिन्होंने उसे माघ मास की मौनी अमावस्या का महत्व बताया। संत ने राजा को बताया कि इस दिन मौन रहते हुए व्रत उपवास और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तभी उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने संत के कहे अनुसार उस दिन व्रत रखा, पूरे दिन मौन रहा और शिव जी की आराधना की। शिव जी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही संतान सुख का आनंद लेगा। कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। प्राचीन काल में एक बड़ा अपराधी व्यक्ति था जिसका नाम धृतवर्त था। वह अनेकों पापों में लिप्त था और समाज में उसकी बुरी छवि बन चुकी थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। संत ने उसे माघ मास की मौनी अमावस्या का व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि इस दिन जो व्यक्ति मौन रहकर उपवासी रहता है और पवित्र स्नान करता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धृतवर्त ने संत की बात मानी और माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन संकल्प लिया कि वह मौन रहकर उपवासी रहेगा। उसने दिन भर शिव की पूजा की और मन ही मन अपने सारी गलतियों के लिए पछताया। यह देखकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके पाप समाप्त हो गए हैं और वह अब शांति और मुक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के पास एक पत्नी और एक पुत्र था। ब्राह्मण ने हमेशा दीन दुखियों की सहायता की और धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु,
हमारे पास बहुत संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हम अमावस्या के दिन व्रत करें तो पितरों की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने सोचा, तय किया कि वह अमावस्या के दिन व्रत करेंगे। उन्होंने इस दिन पितरों के लिए तर्पण किया, घर को शुद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। वह दिन बहुत विशेष था और उन्होंने पूरे दिन का व्रत निष्ठा और श्रद्धा से निभाया। अमावस्या के दिन उनका व्रत पूरी तरह से सफल रहा। अगले ही दिन उनके घर में अनमोल रत्न और अन्य सुख साधन आ गए। इसके साथ ही ब्राह्मण के पितर प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने व्रत के पुण्य से न केवल अपने परिवार की दरिद्रता को दूर किया, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।